कल हमने, बेटा सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने, कई बार क्या होता है हम क्वेश्चनों में इतना डूब जाते हैं कि मुख्य चीज नहीं निकाल पाते। जैसे कि कल हमने एक प्रश्नावली प्रारंभ की थी जिसका क्या नाम था, आव्यूह गुणनफल के नियम। अब अपन इन सवालों में लगे कि ए बी बराबर नहीं बी है, ये तो अपन पहले भी कर चुके। मेन बात यहां से क्या निकलती है कि आव्यूह का गुणनफल, बेटा आगे आ जाओ, ये तो मेन बात यहां से क्या निकलती है कि आव्यूह का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ये मुख्य बात है। सवाल करना कौन सी बड़ी बात, ए भी निकालो और क्या निकालो, बी ए। आप लोगों ने किए भी होंगे, मैंने घर से करने का, कल अपन एक दो तो क्लास में ही कर लिए थे। अब अगर अपन सहचर्य नियम की बात करें, मैंने सहचर्य पहले भी बताया, किसी ने किया बेटा ये प्रश्न, किस किस ने किया हाथ उठाइए। चलिए अब ठीक है, अच्छी बात है, किया नहीं किया, पर सहचर्य नियम क्या होता, मैंने आपको पहले वजह से, अपने पास तीन संख्याएं 2, 3 और 6 क्या है। अब हो सकता है अपन 2 और 3 का पहले गुणा कर ले, हो सकता है अपन, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। 2 3 6, 6 छंग 2 गुणित का 6 3 18, 18 दूनी भी कितना आया 36। ये क्या कहलाता है, सहचर्य नियम। तो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, लेकिन सहचर्य नियम का पालन करता है। मतलब आप चाहे तो पहले ए बी का कर सकते हैं और चाहे तो पहले क्या कर सकते हैं, बी सी का। ये बातें याद रखने की है। यहाँ योग में अगर आपको याद हो तो क्रम विनिमय का भी पालन करता है और सहचर, लेकिन यहां क्रम विनिमय का नहीं करता। जो नहीं करता उन पर ज्यादा फोकस करना। फिर वही वितरण नियम है। वितरण नियम माने क्या होता है, ये देखिए बड़ी सिंपल चीज है। ए का आपने बी में गुणा किया और ए का आपने काय में गुणा किया, सी में। वितरण नियम का भी पालन करता है। ठीक है, हो गया। अब देखिए मेन चीज जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है ये एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव। थोड़ा फोकस करें और जवाब बताएं, और अगर आप नहीं भी कर पाए तो बिल्कुल टेंशन ना लें, बिंदास छोड़ दें, कुछ नहीं। और बाकी कर लिया तो बहुत अच्छा, मैंने तो करने का बोला था, है ना। देखिए बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है, आव्यूह का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बताइए सत्य है कि नहीं, सत्य है। ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए। दूसरा, आव्यूह का योग सहचर्य नियम का पालन करता है, ये भी सत्य है। आव्यूह का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है, ये भी सत्य है। मैंने ये वाला छोड़ दिया था, आव्यूह का गुणन क्रम विनिमय का पालन, ये चीज सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। आप लोग अपनी कॉपी में टिक कर लीजिए बेटा। ओके, आगे आ जाते। हो गया बेटा। तरुण, आव्यूह गुणन के लिए क्या सत्य है, क्रम विनिमय सत्य है कि सहचर्य सत्य, कि दोनों सत्य? केवल क्या सत्य है, लेकिन यहां ये नहीं पूछा ना कि योग के लिए दोनों सत्य है। योग के लिए क्या सत्य है। अगला, आव्यूह गुणन के लिए असत्य है, बिल्कुल सही। हो गया बेटा। अब बेटा देखो, ये तो मैंने सवाल मुश्किल से मन बना के दिया हुआ है, ये एक छोटी सी गलती है जो आप ना कर दे। बेटा देखो ध्यान दो, जब कभी ए प्लस बी बराबर क्या लिखा होता है, ए प्लस सी, अपन ने ए से ए कैंसिल कर दिया, प्लस प्लस का है, तो बी बराबर क्या आ जाता है, सी। इस कैंसिल करने को बोलते निरसन। क्या बोलते, ये चीज जो है स्वाति, अगर कहीं पे ए बी बराबर क्या लिखा है, ए सी, तो आप ये मत सोचना कि ए काय में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी आपको बोला कि बटे में आने का, कि बटे में आता है। आव्यूह गुणनफल नॉर्मल गुणनफल जैसा है ही नहीं, जोड़ना तो नॉर्मल ही जोड़ना है, लेकिन गुणनफल नॉर्मल गुणनफल, तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको कैंसिल, इस कैंसिल करने को निरसन नियम बोलते हैं। गुणनफल में ये संभव नहीं, कैंसिल करने को क्या बोलते बेटा, और गुणनफल में ये संभव नहीं। बात क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको किसी को शक हो, शायद बच्चों को, तो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया है जिसमें ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है, लेकिन अगर मेगा आप ए से ए काटोगे तो देखोगे कि बी और सी तो बराबर, तो इसका मतलब है कि आप कैंसिल। चलिए बताइए, निरसन नियम का पालन कौन करता है, योग के गुणन, योग करता है गुणन नहीं करता। चलिए टिक कर लीजिए गुण योग। ओके, ये स्वाति और ये लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं पारस, स्वाति पारस लोग तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। चलो देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बाकी तुम लोगों ने कर तो लिया ही होगा,
देखो बेटा अब सत्य सत्य देखते, ध्यान देना तरुण, अभी सब ये आसान लगता है, जब टेस्ट आया तो आप लोग बैंड बजवा लेते होंगे। देखो बेटा यदि ए बी बराबर ए सी तो अवश्य ही बी बराबर सी। अब नॉर्मल बंदा होगा, सुन लो पहले मेरी बात, तो वो ए से ए क्या कर देगा और लिख देगा कि हाँ बी बराबर सी। लेकिन जैसा कि हम जानते कि आप व्यू में आप कैंसल, तो ये हो गया आपका असत्य। क्या हो गया, आई बात समझ में? चलिए असत्य लगा लीजिए। किसी को मेरी बात समझ में आई तनु, जो मैंने बात कही कि ए से ए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आप भी गुणनफल में ये चीज नहीं होती, गई दिमाग में कि नहीं? अब देखो बेटा अभी आप लोग का फोकस यहां वहां है, मैंने कहा था कि ये जो पूरी प्रश्नावली है केवल एमसीक्यू के लिए। ध्यान दो जरा बेटा, ध्यान दो। यदि ए बी बराबर ए सी तो आवश्यक नहीं कि बी बराबर सी। ये बात सही बोल रहे हैं, ये बात ये लोग क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ए से काट के जरूरी थोड़ी कि बी बराबर क्या आ जाए। हो गया बच्चों? श्रुति बेटा आगे जाएंगे। यदि बी बराबर सी, ये तो वही हो गया, तो अवश्य ही ए बराबर सी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अरे उल्टा है, उल्टा है, रुको रुको रुको। हाँ ये सत्य होगा, दोनों तरफ काया गुणा कर देंगे ए का, ये सत्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। अभी मन से बनाई गई चीजें हैं, बस वो जान के लिए। देखो बेटा बी बराबर क्या है, सी, दोनों पक्षों में हम काया गुणा कर देंगे, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। ये तो कर सकते, काट नहीं सकते, लेकिन दोनों पक्षों में गुणा तो कर सकते, इसका तो मना नहीं किया। तो गुणा करेंगे तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये वाला क्या हो जाएगा, सत्य, और इसका उल्टा वाला क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो यहां अभी अभी टेस्ट किस किसने नहीं दिया, काफी लोगों ने नहीं दिया था, कोई दिक्कत। और उसमें एक क्वेश्चन आया था आव्यूह योग के लिए तत्समक है, याद आया? मैंने आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताई, देखो बेटा सुन लो, जहां तक किया नहीं किया कुछ फर्क नहीं, पर ऑब्जेक्टिव हो ही गए, और जो मैं बताऊंगा वो आप नोट भी कर लीजिएगा अपनी प्रश्नावली में। देखिए जब जैसे जो वर्क मिले अगर वो कर ले तो अच्छा है, लेकिन अगर आप सोचो कि हमने वर्क नहीं किया, अब सर आप ही कराओ, एक एक क्लास का बड़ा महत्व होता है। ये एक क्लास जोड़ के बाद में 40-40 क्लास में बढ़ जाती है। जो वर्क दें वो जरूर करें आप। कई बार ऐसा होता है घर जाते हैं हम लोग पूरा दिन रहता है, लेकिन हमने एक शब्द नहीं किया, एक सवाल नहीं किया। मैथ्स वालों को ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कई लोगों ने नहीं किया, पर किसी को कह नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं, तत्समक माने होता है ज्यों का त्यों। भाई थोड़ा सुन लो यार, तत्समक माने क्या होता है मेरे भैया, रख दो। देखिए बताओ बच्चों, 2 में क्या जोड़े कि 2 ही आ जाए, 5 में क्या जोड़े कि 5 ही आ जाए, 3 में क्या जोड़े कि 5 ही 3 ही आ जाए, 3। तो 0 जोड़ने पर जो का, तो 0 कहलाता है तत्समक अवयव। किसके लिए, योग के लिए। किसके लिए बताओ, 2 में गुणा काय का करें कि 2 ही आ जाए, 1 का। 3 में गुणा काय का करें कि 3 ही आ जाए, 5 में गुणा काय करें कि 5 ही आ जाए। तो ये एक क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। किसके लिए, गुणा के लिए। किसके लिए। अब अपन आते हैं आप व्यू पे। बेटा सुन लो यार, तब बढ़िया बता रहे कि हम पहले बता चुके हैं। इसमें क्या जोड़े चाचा कि जेई का जेई आ जाए, 0 0 0। ये कौन सा आप व्यू है, सोचिए, किसी पे भी नहीं बना। मैंने जितनी कॉपी देखा, मुझे तो टाइम दिन भर में टाइम नहीं रहता मेरे पास, थका हारा हुआ मैं जब, हाँ वही बता रहा हूं। अभी मैंने जितनी कॉपी चेक करी उनमें से प्रतीक में बस लिखा है, बाकी 4-5 लोगों ने नहीं लिखा। तो सोचिए, अब देखो इसमें बुराई कुछ नहीं है, बस अगर सर आपको बता रहे तो आपको ध्यान रखना है कि सर आपको बता रहे। तो शून्य आव्यूह क्या है, तत्समक आव्यूह क्या है, किसके लिए, योग के लिए। किसके लिए, क्या आप बता सकते गुणा के लिए क्या होगा, इकाई आव्यूह क्या होगा, चेक कर लें जरा। अगर आज ये बात हमें चल गई प्रतीक, तो बाद में हमारी टेंशन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 1 0 0 1 यही होता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह तो यही होता है, 2 3 4 5 1 0 0। नहीं नहीं नहीं, क्या इकाई आव्यूह की परिभाषा नहीं पढ़ी। प्रतीक कह रहा है कि पूरे में एक एक होना चाहिए, होना चाहिए। नहीं, यही होता है इकाई आव्यूह। अब वही तो चेक करना है।
तुम जो कह रहे हो, अब देखो प्रतीक का कहना ये है कि सर मान रहा हूं कि इकाई आव्यूह तो यही होता है, पर जो कहते हो तभी आएगा जब सब जगह क्या होगा। मेरी बात सुन ली, फिर से सुनिए मेरी बात। किसी को कोई है क्लास में कि नहीं है? अपन लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, किसका गुणा करेंगे, ज्यों का त्यों आ जाए। एक का गुणा करने पर संख्याओं में ज्यों का त्यों आ जाता। तो हमने गैस किया कि इकाई आव्यूह गुणा करने पे आ जाएगा, लेकिन अभी प्रतीक का मन कर रहा है कि नहीं सर इकाई आव्यूह नहीं, इसका गुणा करने पे ज्यों का त्यों आए। एक 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 वाला आव्यूह ट्राई कर ले। चलो करो गुणा, उठाओ, बोलो। 2 प्लस 4 5, जल्दी बोलते जाओ। मुझे तो नहीं लग रहा कि भैया ज्यों का त्यों आ रहा है। आ गया ज्यों का त्यों? नहीं आया तो जो अपन को तो बस याद करना है। अब इसको उठाओ जरा बेटा, 2 3 को उठाओ बेटा, गुणा करना तो आने लगा ना आपको। अरे 2 एकम प्लस 0, 2 शून्यम 3 एकम। उठाइए, अगली पंक्ति क्या है? अब सबके लिए तो नहीं करना पड़ता। अरे श्रुति पता, जिनने घर में प्रैक्टिस कर ली होगी उनको अभी इजी लगने लगा होगा। कुछ बच्चे से जरूर होंगे जिनने घर पे एक शब्द नहीं किया होगा। सही कह रहे गलत कह रहे? या 12th की मैथ से अगर आप लोग साढ़े अध्यायों में अपनी कमांड नहीं बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मेन तो प्रॉब्लम एमसीक्यू ही कर रहे हैं, हम दुनिया भर के एमसीक्यू ला रहे हैं। वो आपको तभी झेलेंगे जब आप निरंतर पढ़ाई करेंगे। अब 12th के लेवल की पढ़ाई करिए पहले। उठाइए 4 5, 4 एकम 5 शून्यम 4 शून्यम 0 5 एकम। आ गया? आ गया ज्यों का। तो क्या समझे कि इकाई आव्यूह गुणा करोगे तो ज्यों का त्यों आए। इसलिए इकाई आव्यूह क्या है? तत्समक आव्यूह। किसके लिए? इतना ज्यादा। देखो समझ में आया कितनी कला। एक बच्चा हमसे एक बार पूछा था कि सर शून्य आव्यूह उसको कहते हैं जिसमें सब में शून्य हो, और इकाई आव्यूह उसको कहते हैं इसमें विकर्ण में 1 हो बाकी सब में शून्य हो। जो गलत बात है, सब में 1 होना चाहिए। और उसको क्या समझाएं कि ये इसलिए बनाए गए हैं, शून्य आव्यूह बनाया गया है योग का तत्समक, और इकाई आव्यूह बनाया गया है गुणन का तत्समक। ज्यों का त्यों आना चाहिए, ये है मेन रीजन। और उस समय कैसे बता दें, उस समय तो गुणा ही नहीं सिखाया होता, तो स्टेप बाय स्टेप। तो भले ये चीज अब छोटी है, सब लोग कहते हैं कि सर टाइम वेस्ट करते हैं, सीधा लिख के 4 5 नोट लिखवा दो, बस हो गया काम। कौन पढ़ के जाता है यार, कौन पढ़ता है? यहाँ हम 10 10 बार चिल्ला रहे तो लोग पढ़ते नहीं। हम नोट और लिखवा दें तो नोट में लिखे ही रह जाते हैं, इसलिए हमारी चीज को तो करते। ठीक है, चलिए बेटा, ये क्लियर है बेटा एकदम? तो गुणा के लिए तत्समक कौन है बेटा? इकाई आव्यूह। अब सुनो बेटा, ये सब गाइडो वाइडो में दिया हुआ है, लेकिन अगर पेपर में किसका आ गया? योग का। तो योग का तत्समक कौन होता है? शून्य आव्यूह। ये अपन ने पिछली बार के टेस्ट में पूछा था कि नहीं? प्रेम नारायण को पूछा हो। चलिए बताइए, योग के लिए कौन तत्समक है, गुणन के लिए कौन है? जल्दी से टिक करिए फटाफट। जब मैं बच्चों को क्लास कक्षा 10 में गुणनखंड विधि पढ़ाता हूं, को याद है ऐसे ऐसा कहीं पे लिखा आ जाता है, ये बड़ी मुश्किल वाले काम। हाँ, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं हैं ए और बी। नहीं, फिर से बता, ऐसे गुणनखंड होते हैं। याद आया? मैं सभी बच्चों से कहता हूँ बेटा कल मुझे समझ में आया, अब मैं तो धीरे धीरे देखो देख रहा हूँ किस बच्चे पे क्या बनता है क्या नहीं बनता। गुणनखंड तोड़ना बहुत बेसिक चीज है, बार बार कहीं ना कहीं टबक आता है, जब भी करते अपने मन में कौतूहल होता है, इसलिए अपन को मेहनत करके उसको सीख लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। अगर आप एक दिन बैठ जाओ बोलो आज तो गुणनखंड सीख के दो, आराम सीख जाते। आप बड़े उम्र में आप आराम सीख सकते हो। तो अपन इसके गुणनखंड तोड़ लेते, ऐसा आ जाता है x - 2 x - 3 = 0 आ जाता है। तो फिर इसके बाद अपन लिखते हैं कि x - 2 = 0 और x = 2 और x = 3। याद आया? जब हम पढ़ते थे तो हम तो स्कूल में पढ़ते थे, हमने सर से पूछा कि सर ये 1 जीरो के 2 जीरो कैसे हो? इसके बराबर 0 दिया था, यहां तक पहुंची। हमने पूछा कि जी 1 जीरो के 2 जीरो। सही क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा? कहा कहीं ऐसा नहीं। सही बात है यार। तुमने जो समीकरण दिया, हमने गुणनखंड तोड़ना समझ में आया, अचानक से 1 2 की जुदी हो गई, कैसे हो गए? तो हमने कहा मतलब इसका मतलब तो ये है कि यहां 6 लिखा होगा तो हम दोनों के बराबर 6 लिख देंगे, लेकिन ये तो सही नहीं, गलत। अब इसका एक लॉजिक है, अगर मेरे पास 2 संख्याएं
क्या, ए और बी, ए क्रॉस बी बराबर 0, मतलब उनका गुणा क्या है 0। अब मन से कोई भी दो संख्या बोलो, लेकिन उनका गुणनफल क्या आना चाहिए 0। नए लोग ज्यादा ध्यान दें, मन से दो संख्याएं बोलो जिनका गुणनफल क्या आ जाए, बोलो 2 और 0, बिल्कुल सही जवाब। और बोलो, हाँ बोलो बोलो। 5 गुणित गए 0, बोलते जाओ। 0 गुणित गए 5। अब ऐसे ही बोलो कि 0 ना रहे। नहीं होगा ना, यही बात उनको हमसे कह देनी थी कि बेटा दो संख्याओं का गुणनफल अगर क्या है, 0 है, तो या तो पहली संख्या 0 होगी या दूसरी संख्या। इतनी सी बात वो हमसे कह देते तो हम क्या हो जाते थे, एग्जाम्पल दे। अब यही बातें मैंने मेहनत से सीखी, और जब मैं ये बातें बता तो बच्चे हाँ वहां देखते कहा है कितना पका थे, ये प्रॉब्लम। अगर ये आपका डाउट होता ना मेगा, फिर आप मुझसे पूछते और फिर मैं आपको ये बताता तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती। अब बच्चे जैसे ऐसे पूछते गए, मेरा चीजें बड़ी होती गई, सोचने बड़े नोट्स हो गए। मुझे लगता है सबके मन में डाउट आते हैं, आज के बच्चों के मन में कम रहते, लेकिन जिसके जो होते हैं हम क्लियर करते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये क्लियर हो गया। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है, दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो उनमें से एक ने एक संख्या 0, लेकिन क्या आव्यूह में भी ये नियम लागू होता है? संख्याओं में क्रम विनिमय लागू होता, आव्यूह में नहीं होता। संख्याओं में निरसन कर सकते, आव्यूह में नहीं कर सकते। सहचर वितरण है कॉमन जो दोनों में है, लेकिन ये भी तो एक लॉ है। तो हर वो लॉ जो संख्याओं में, वो हम कहां चेक कर रहे हैं, आव्यूह। तो कहना ये है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0, अगर x और y का गुणनफल क्या है, तो या तो x 0 होगा। ये क्या किसका नियम है, संख्याओं का। किसका नियम? अब हम जानना चाहते हैं कि a और b का गुणनफल क्या है, 0। तो क्या ये जरूरी है कि a और b में से एक क्या हो, 0? इसी को चेक करने के लिए हम एक प्रश्न करेंगे, फोकस करेंगे। आव्यूह a क्या है, 0 -1 0 2, और ये क्या है प्रतीक, 3 5 0 0। उठाइए 0 -1 गुणा कीजिए, 0 0। अगली लाइन उठाइए, 0 2 गुणा कीजिए, क्या आ गया? तो यहां पे a इंटू बी क्या आया है, लेकिन क्या a शून्य आव्यूह है? क्या b शून्य आव्यूह है बताइए। तो अगर a इंटू बी बराबर 0 आया है, तो ये जरूरी नहीं है कि a और b में से कोई एक 0 ही हो, लेकिन संख्याओं में ये क्या है, जरूरी है। संख्याओं में ये क्या है, आई बात समझ में? देखो 0 हो जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी हो जाता है। तो यहां पर ये वाला नियम भी यहां पे क्या नहीं होता, प्रतीक लागू नहीं होता। तो यहां पे लिखेंगे दो आव्यूह का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है, तो आवश्यक नहीं कि उनमें से एक आव्यूह अनिवार्यतः शून्य आव्यूह हो। दो क्वेश्चन दिए हो चेक करने के लिए। अब बताइए, दो आव्यूह गुणनफल ए बी बराबर 0 है, तो क्या a बराबर 0 और b बराबर 0? नहीं। हम क्या लगाएंगे इसका, इनमें से कोई पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उसका आएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए, अब आपने कहीं से भी किया हो इस टाइप से आप प्रारंभ में कीजिए। चलिए, टाइप 7 किस किस का हो गया? हाँ, बाकी लोग कर लो, टिक करो। 4th क्वेश्चन करेंगे, 4th और 5th करेंगे अभी अपन, ठीक है? चलो करो। यहां पे इन्होंने a² बराबर क्या दिया है, i। मैं आपको बेटा एक चीज बताना चाहता हूं जो पहले सिलेबस में होती थी, अब नहीं। मैंने भी अपने नोट्स नए किए हैं, ठीक है? मैं पहले पिछले साल तो पढ़ाता रहता था कि यार मतलब चलो यार ठीक है, नहीं भी है सिलेबस में, लेकिन बच्चों को जानकारी मिल जाएगी। जब a² बराबर i आता है, तो ऐसे आव्यूह का एक स्पेशल नाम होता है प्रतिकेंद्रज आव्यूह। क्या नाम होता है? अगर a² बराबर क्या आ जाता है, ऐसे आव्यूह का नाम होता है प्रतिकेंद्रज। क्या होता है बच्चों? और अगर a² बराबर क्या आ जाए, a, ऐसे आव्यूह का नाम होता है सम आव्यूह। क्या होता है प्रतीक?
वैसे तो ये आएगा नहीं, अब सब सिलेबस से अलग हो गया, लेकिन गाइड वाइडों में बाई चांस मिल सकता है, गाइड ने अपडेट नहीं करती। ठीक है, जस्ट वो नाम के लिए बता रहे हैं कि ये स्पेशल नाम क्या है, ये स्पेशल अब नहीं है सिलेबस में, हम समझदार भी हो गए। तो अब चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, ए स्क्वायर। क्या निकालेंगे भाई, कोई सुन लेना, ए इंटू ए, इतना तो समझते हो। हाँ चाचा बोलिए, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, पढ़ना आता है ना। फिर से अल्फा, चलिए अब मुझे तीर बनाना पड़ेगा श्रुति के, तुम डायरेक्ट बता दोगी। चलो ठीक है, बना दे रहे, अल्फा बीटा करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। कोई दिक्कत? मैं नोट कर रहा हूं कि बच्चों को उसमें ही प्रॉब्लम आ रही, मेरा काम है क्या। उसने क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर रही होगा। गुणा, एक बात आपको ही पता है, गुणा क्या ही बोल रहे हो। इसको उठाते हैं बेटा, इसको यहां रखते, याद आ गया, अल्फा बीटा, इसमें गुणा करेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू माइनस अल्फा, माइनस अल्फा, कुछ नहीं बेटा, गामा माइनस अल्फा का गामा में अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा। कोई दिक्कत? अब इसको बेटा नोट भी करना है अपन, ठीक है। थोड़ा सा हम यहां पे अपना टाइम बचा लें। इन लोगों ने क्या दिया था, ए स्क्वायर बराबर क्या दिया था श्रुति, आई। अपन यहां पे टाइम बचाते हुए, ये सब ना करते हुए, इसके इक्वल में क्या लिख के चल रहे, आई। कोई मेरी बात सुन रहा है? ए स्क्वायर बराबर आई, ए इंटू ए बराबर आई, फिर ए इंटू ए लिखा, बराबर में क्या लिखा, आई। अब ये सॉल्व कर लिया, और आई का मान क्या होता है बच्चों, 1001। कोई दिक्कत? अब देखो जी तो जीरो हो ही जाएंगे जैन साहब, जो बचा उसकी तुलना करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बोलना पड़ेगा बीटा गामा बराबर, आया ना। अब सबका पक्षांतर उस तरफ करो, इसके ऑप्शन ही ऐसे हैं। अरे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है ही, 0। उल्टा पक्षांतर है, इसलिए सब बच्चे समझ नहीं पाते। इसका सही जवाब क्या हो गया, सी। सबको समझ में आया? अरे हाँ ना, कुछ बोल दे भाई, क्लियर हो गया। अब ऐसे तो कुछ भी आता था, चलिए इसको नोट करिए। अभी अभी हमने सीखा कि किसी भी आव्यूह में इकाई आव्यूह का गुणा किया जाए तो वही आव्यूह आता है। क्या हमने ये सीखा मेगा? फोकस दिया, कोई सुन नहीं रहा है शुक्र, ये टफ क्वेश्चन है। दिया है ए स्क्वायर बराबर ए, किस चीज का मान निकालना है, देखो बेटा -7। क्वेश्चन तो पेपर में कुछ भी आ सकता है। ए प्लस बी का क्यू का सूत्र आता है, ए का क्यूब -3, सॉरी प्लस है तो प्लस ही प्लस आएगा, है। एक सेकेंड, 3i स्क्वायर ए, फिर 3i ए स्क्वायर। किस किस को ईमानदारी, देखो हमसे झूठ बोलो, कोई नहीं आता, नहीं आता, उठाओ हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, सबको आता है। जिनको नहीं आता है वो यहां ध्यान से, कोई बड़ी चीज नहीं। अब देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, बता रहा हूं, अगर आप मुझे बताओ कि सर ये मेरी प्रॉब्लम, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, मैं टीचर हूं ना। आप बस शर्म की मारे कि यार हमको इतना सा नहीं आता, लेकिन मैंने कई बार बताया, 11th में बताया। देखो
आई प्लस ए का क्या निकालना है, होल क्यूब। पहले लिखो आई की घात, फिर लिखो आई की घात, फिर लिखो आई की घात, ठीक है। इतने लिखो ए की घात, ए की घात, फिर ए की घात, बस प्लस लगा दो, बीच में 2 बार क्या लिख दो। आया समझ? तो बर्थडे बताओ तो हमें, तुम बस एटीट्यूड में अरे सर का सोचे क्या माइनस समझ में नहीं आता, काहे नहीं आता, हम देख तो लो 2-2 3। मैं आप सभी को बताऊं, आप सब छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, कमजोरी ना हो ऐसा कैसे संभव है? केवल ये दिखावा करने के लिए कि सर को लगेगा कि हम पे इतना जोड़ना घटाना नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भैया, सीख जाएंगे। हमको आपको आपस में मिलकर आखिर रिजल्ट सुधारना है, वो ऐसे नहीं सुधरता है। सत्य बोले सर हमको ही नहीं बनता, वो मैं अलग से बोलो, क्लास का बोलेगा, ठीक है। चलो तो देखो, आई का क्यूब, आई का आई, एक की घात 3 क्या होती, एक ही होती, तो आई का क्यूब क्या हो गया, आई का स्क्वायर, वो भी फोकस 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 ए स्क्वायर, और इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर इंटू ए। हाँ हाँ, वो भी लिख देता हूं मैं, माइनस, ठीक है जैन साहब। तो अब आप इन सबको मत देखिए, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर क्या था, ए था, तो जैसे मुझे निकालना है ए क्यूब, क्या निकालना है, तो उसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर इंटू ए, हाँ या ना बोलना पड़ेगा। तो फिर ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, तो ए इंटू ए वापिस क्या हो जाएगा, फिर वापिस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या सीखे जरा बताओ, क्या सीखे जरा बोलना पड़े कि अगर ए स्क्वायर ए आ रहा है तो ए क्यूब भी क्या आएगा। अब बताओ ए की घात 4 भी क्या और ए की घात 5 भी क्या आएगा। यही कंसेप्ट कहलाता है सम सम आप भी। आप कितनी भी घात लगाओ वो ज्यों का त्यों आता है। किस्मत से अब मुझे खुद दिल पे पत्थर रख के उसको अलग करना पड़ा, क्योंकि मुझे को अब थोड़ा समझदार बनना है, समय के साथ काम करना है, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, ए, आया ना, और ए क्यू की जगह भी क्या लिख दिया। जैन साहब को क्लियर है एकदम। किसी भी आव्यूह में आई का गुणा करने पर क्या आता है, वो ही आता है। तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों, ए, बोलो हाँ या ना। और इन दोनों का गुणा भी क्या हो जाएगा, प्लस ए माइनस आई तो है ही 3 और 3 6 और 1 माइनस के भी 7 कैंसल हो गए। योग में तो कर सकते निरसन, तो क्या आ गया केवल। समझ में आई कि नहीं आई। अब बच्चा क्या करें, रट ले हैं, थोड़े ही बच्चे तो खिला खत्म हो जाता है। दूसरी प्रश्न, छोटे में बच्चों को समझाया जाता है कि अगर आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, श्रुति बेटा समझ लो प्रॉब्लम होगी। जैसे आपको f2 निकालना है, क्या निकालना है f, तो आपको x की जगह 2 पुट कर देना है। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 माइनस 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 5, 8 4 12 माइनस 5 7। सुन लिया। अब अगर बच्चों मान लीजिए ए कोई आव्यूह, क्या है ए कोई, अभी आपने निकाला f2, क्या निकाला f, अगर आपको क्या निकालना है fa, तो हम x की जगह 2 नहीं क्या पुट करेंगे, करो पुट ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस, क्या हम ए स्क्वायर नहीं निकाल सकते, a इंटू ए किया, खूब मेहनत करी वो निकाल ली। चलिए a 4 इंटू ए माइनस 5, तो यहां पे 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इन दोनों को भी जोड़ सकते हैं अपन, लेकिन इस 5 का क्या करेंगे, ये तो संख्या है, आव्यूह गणित अलग है और संख्या गणित। मेरी बात किसी को समझ में, ए स्क्वायर निकाल सकते, निकाला, जोड़ सकते थे, जोड़ा, लेकिन ये 5 का क्या। तो देखो जो सिखाया नहीं जाए तो बैंड बच जाए, इसलिए छोटी छोटी सिखानी पड़ती, कई बार एनसीईआरटी में ना भी हो तो थोड़ा बताना पड़ता है। एक्चुअली में क्या, जैसे अपनी गिनती होती है क्या, 1 2 3 4 5 अपनी गिनती होती है बेटा, वैसे आव्यूह में एक की जगह क्या होता है, आई, फिर तो फिर अपन को जैसे ही फलन को आव्यूह करना तो आपको यहां पे 5 नहीं लिखना था, क्या लिखना था, यहां 5 आई का मान,
फिर 5 एकम 5, है ना, 500, फिर आप घटा भी सकते थे और आंसर भी निकाल। क्या सभी को समझ में आया? तो अगली प्रश्नावली का नाम है आव्यूह के फलन। नाम तो बोल दो मैडम, आव्यूह के फलन। क्या मेरे बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? सर नहीं कर पाएंगे तो आप करवा देंगे, क्या दिक्कत? दिक्कत तो कछु नहीं है चाचा, बच जाइए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर। चलिए, ए दिया हुआ है, वो क्या निकालना है? एफ ए। तैयार सारे बच्चे? तैयार तुम लोग घर से ही हो गया, कहा जो ही है। चलो ध्यान दे, ब्लैक बैकग्राउंड में है आज किस्मत से, दिख रहा है कि नहीं दिख? अरे भैया उसमें बहुत मुसीबत होती है, इसमें कलर वाला वो करने पड़ते इनके। चलो यहाँ देखो, कोई सुन लो यार। सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि आप क्या निकाल के रखो मेघा? ए स्क्वायर। अब सोचो, अपन ने गुणा पढ़े पढ़े ये पूरा पहली प्रश्नावली में पढ़ा था, अपन कितना आगे आ गए श्रुति? आ गए कि नहीं आ गए? अब इस कंडीशन में अगर किसी पे गुणा जल्दी नहीं बन रहा तो वो तो पिछड़ गया ना सबसे। इतने सारे सवाल हम क्यों करते? क्योंकि हमें पता है कि आगे ये चीज बहुत क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। करिए गुणा। कोई है जो डायरेक्ट गुणा कर सकता है? कोई नहीं कर। मैं लिख देता हूं फिर भी, 1 2, 1 एकम 2 चौके 8। लेकिन अगर आप पे डायरेक्ट बनने लगा है मतलब अब आप सही रास्ते जा रहे हैं, अगर आप पे डायरेक्ट बनने लगा। ठीक है, चलो बेटा अगला। 2 - 6। अब मुझे तो बार बार ये मिटाना, आपको ही मिटाना पड़ता बार बार। 4 एकम 4 त्रि 12 काय की, 4 दूनी 3 त्रिका। अब ध्यान से समझो, 8 और 1 9। देखो घटना तो है ही साक्षी, 1 प्लस का 1 माइनस। आंसर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का होता है, काय का होता है। तो ये 8 आएंगे लेकिन काय के आएंगे, समझे? और जैसे यहाँ पे 6 में से 2 जाएंगे 4, पर वो काय के आएंगे। अगर -2 + 6 लिखा होता तो भी 4 आता, लेकिन काय का आता। बड़ी संख्या में प्लस तो आंसर में, और बड़ी संख्या में माइनस तो आंसर में। ठीक है, ये चीज अब आप देखो, मैं बार बार नहीं कह रहा हूं पर आप समझो इस चीज को। ठीक है, ये गलत नहीं होनी चाहिए, यहां ध्यान दो जरा। संख्याएं जुड़ती तब हैं जब चिन्ह क्या होते हैं, समान। संख्याएं घटती तब हैं जब चिन्ह क्या होते, असमान। क्या होते? और आंसर का चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या। ये देखो, ये प्लस की है और ये काय की है, घटेगा। 6 में से 2 गए 4 काय के रहेंगे। बड़ी संख्या है माइनस तो आंसर में भी। ये देखो, ये माइनस का है, ये काय का है। चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह कैसे हैं? तो घटेंगे। 6 में से 2 गए 4, 4 काय के रहेंगे। क्यों? अगला, ये दोनों काय के हैं, दोनों समान चिन्ह तो जुड़ेंगे, तो क्या होंगे? काय के 8 रहेंगे। बड़ी संख्या माइनस तो आंसर में भी। ये दोनों प्लस के सेम है, 8 काय का रहेगा। समझ में आया? अब यहां कई लोग कहेंगे माइनस माइनस तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है क्या? ये जोड़ना घटाना चल रहा है, क्या चल रहा है? इतनी सी बात है, माना कि बहुत छोटी बात, लेकिन पता हो तो कोई फायदा। वरना देखो कितने बड़े बड़े सवाल बोले। वो साक्षी जो एग्जाम में कम से कम 100 में मैथ्स के पेपर में 90 स्कोर करेगी, वो इन्हीं छोटी छोटी गलतियों का उनका 60 65, और उसको लोग एवरेज बच्चा समझे। एक अच्छा टीचर मिल रहा है, प्रॉपर मिल रहा है, मतलब समझ में सब आ रहा है, बन रहा है पूरा। कहीं ना कहीं तैयारी कमी और अपने लक्ष्य के प्रति सिंसियरिटी कमी, यही कह सकते। अब मैं तो एक एक बच्चे को, मुझे तो भैया बिल्कुल आपको पता है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। इसके बाद भी मैंने कहा कि भाई चलो स्टार्टिंग में अपन कोशिश करो, कोशिश तो अपन साल भर ही करेंगे, है ना। पर आप भी थोड़े भैया अपने वो दिखाएं कि हम सिंसियर हैं पढ़ने। ठीक है, चलिए आप ये सोचो कि हमारी हरकतें ऐसे ही रहें, और सर ये भी सोचें कि हम सिंसियर। देखो आप, हम सिंसियर हैं, आपको पता नहीं है लेकिन हम हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो देखो, ओके चलिए क्या निकालना है अपन को? एफ ए। कोई तो बोल दो एफ ए, बोलो। ए स्क्वायर, बोलो यार। 4a 5 5 ए स्क्वायर का मान 9, कोई 9 - 4, ए का मान बताइए।
1 2 4 -5। आई का मान बताइए 1 0 0 1। बोलो कोई दिक्कत है? बस जे करना है आज होमवर्क। तीसरा सवाल बस छोड़ देना, बाकी सब सवाल कर लेना। ए क्यूब कैसे निकलेगा पहले बताओ। ए क्यूब निकालने तो कैसे निकलेगा? पहले ए स्क्वायर निकालो। पहले क्या निकालो? फिर ए स्क्वायर में काय का इंटू करो ए का। नहीं बने तो सामू केमिस्ट्री क्लास बाद पूछ लेना बेटा। आप हमको साथ में चलना, अगर आप लोग सवाल नहीं करोगे तो फिर अपना कोर्स कभी नहीं होगा। ये 12th है, 11th नहीं है। 11th हम कैसे बच्चों की तरह कराते, लेकिन शुरू के 2-3 महीने। अगर अपन आज मेहनत कर लेंगे, जब अपन छुट्टियां हैं तो अपन बाद में राहत में। अब प्रॉमिस नहीं करा कि मेरा सिलेबस वाकई बहुत बड़ा है कोई प्रकार का, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि इस बार मेरा भी एक समय पूर्वक हो जाए, समझ रहे? लेकिन वो होगा तभी जब आप साथ देंगे। अधिकांश लोग साथ देंगे तो हो जाएगा। 2-4 लोग तो देखो मानेंगे नहीं, कुछ भी कर लो आप, लेकिन अधिकांश लोग नहीं करेंगे। तो कौन कौन है जो पक्का करेगा, जो मैं सवाल दूंगा करने? धन्यवाद, इतना हो जाए। चलो बेटा, और नहीं बने तो मैं बोल रहा हूं ना कि पूछो। ये क्लियर है? 4 एकम, 4 दूनी, 4 चौके, 4 तिरी, 5 एकम। अब फोकस क्या करना है? 9 प्लस, बोलो माइनस, नहीं बोल रहे, -4 प्लस -0। यहां पे कोई दिक्कत? कौन सा बालक बोलेगा ये वाला? +16 17 प्लस -12 -12। साक्षी यहां देख, 17 में से 12 गए, 5 में से फिर 5 गए तो 8। ये तो 0 तो छोड़ ही दो। 8, ये माइनस का, ये काय का है? 4 आएंगे, घटेंगे काय के आएंगे? बड़ी संख्या प्लस, तो आंसर में भी कोई शर्मिंदगी की बात। तो हम खुद ही देखें, खुद ही ढूंढें, वही पूछ लो सर जी जो कंफ्यूज होगा। जब कॉपी चेक हो गया तो देखा तो करो क्यों नंबर कट। मतलब 9 और 4, 13 में से 5 गए, प्लस के रहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या ये है। 16 में से 8 गए, 8 काय के रहेंगे? 8 4 8 0। समझ में आया? तो अपन को ये सारे प्रश्न घर से करके लाने, बस एक प्रश्न आपको छोड़ना है जो मतलब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट का। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आती तो आप वो ही बनेगा। ये वाला आप कर सकते, ये वाला थर्ड आप छोड़ सकते। कौन सा वाला? थर्ड। बाकी टाइप 2 का पहला, दूसरा, क्यूब वाला कर पाओगे बेटा? नहीं का कैसे करेंगे ये क्यूब वाला बताओ जरा। पहले ए स्क्वायर निकालोगे, उसमें टाइम लगेगा तरुण। फिर ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू ए का। ठीक है, तो अपन को जितने ज्यादा हो जाए वो करना है। आपको टाइप 3 अगर चाहे तो छोड़ सकते हैं, पर अपन को टाइप 2 पूरा करके लाना है। ठीक है, इतना सा दिया देखो श्रुति, ये पहला हमने करा ही दिया है। दूसरा तुम्हें करना हो तो कर लो, वरना रहने देना। और तीसरा की जाए जगह छोड़ देना, 2 पेज। कितने पेज? या बाद में कर लेना, सीधा टाइप 2 कर लेना, कुछ नहीं, तीसरा बाद में किया गया है, खत्म काम। और टाइप 2 पूरा करके लाना। करके लाएंगे बच्चे के नहीं लाएंगे? ठीक है, टाइप 2 होमवर्क है और टाइप 3 ऐसा है कि आप करना चाहें नहीं करने वाले तो सब कुछ कर लेते, करने वाले तो प्रतीक ये भी कर सकते। ठीक है, तो बेटा प्लीज सभी लोग टाइप 2 करके लाएंगे कि नहीं लाएंगे? चलिए कल मिलते हैं अपन लोग। अभी आप ये नोट कीजिए,